ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव के कुछ एग्जांपल्स। तो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है। पार्ट 1 में हमने चेन रूल के बारे में पढ़ा था और पार्ट 2 में हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे जो डेरिवेटिव के बेस थे चेन रूल के। अभी उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें फिर से कुछ एग्जाम्पल्स होंगे जो कि चेन रूल पे ही आधारित होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल पे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, y इज इक्वल टू log ऑफ log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमारे पास गिवन है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इस एग्जांपल को। अभी इस एग्जांपल को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे log ऑफ log x ऐसे कुछ तो भी तीन फंक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन तीनों फंक्शंस के अराउंड ये ब्रैकेट दिखाई दे रहा है जिसका स्क्वायर है। तो अब इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा कंपोजिट फंक्शंस आके हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट जब हम करते हैं तो क्या करना है, dy बाई dx तो आपको पता है लेना ही है। ठीक है, अब इसका कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले ये चीज जो है आपके पास, अगर मैं ये ब्रैकेट के अंदर वाली जितनी भी चीज है अगर इसको मैं x पकड़ के लेता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाता है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे सबसे पहले लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, और x की जगह पे यहाँ पे हमको मिलेगा log ऑफ log x, इस तरह से। अब क्या हुआ, हमने इस पूरी टर्म को x पकड़ के ले लिया था और इसका डेरिवेटिव तो निकाल लिया था, लेकिन ये जो चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, जो आपके पास फंक्शन दिखाई दे रहा है, क्या वो x था? नहीं। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह से। इस प्रकार से। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अभी ये वाली चीज तो आपके पास एज इट इज रहेंगी, log ऑफ log x, लेकिन अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। अब ये जो फंक्शन है वो log x के फॉर्मेट में है और x की जगह पे log ऑफ log x दिया हुआ है, तो सेम फंडा वही यूज करना है जो हमने पहले यूज किया था, log x का डेरिवेटिव निकाल लेना है। लेकिन यहाँ पे x क्या था, ये वाली टर्म log ऑफ log x, इस प्रकार। लेकिन फिर से वही चीज होगी, क्योंकि हमने इस टर्म को यानी कि ये वाली टर्म को x पकड़ा था, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, राइट। अब उसके बाद फिर से 2 log ऑफ log x डिवाइडेड बाय, ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएंगी, log ऑफ log x इनटू, अब फिर से यहाँ पे log ऑफ log x आ गया, फिर से वही लेंगे, इसको अगर x पकड़ते हैं तो log x के फॉर्मेट में हो गया, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, यानी कि इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा, log ऑफ 1/log x। लेकिन फिर से वही, हमको फिर से log x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे log x को x पकड़ लिया था। ठीक है, अब फाइनल इसमें जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 2 log ऑफ log x डिवाइडेड बाय ये log x यहाँ पे, उसके बाद log ऑफ log x यहाँ पे, और फाइनल में डेरिवेटिव ऑफ log x यानी कि क्या होता है, 1/x। तो ये होगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से आपको एक एक स्टेप को बारीकी से और अच्छे से करके सॉल्व कर लेना है, ताकि आपको फाइनल आंसर प्रॉपरली मिल सके। इस तरह से आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। एक और log का एग्जांपल यहाँ पे गिवन दिखाई दे रहा है, y इज इक्वल टू log ऑफ log x टू द बेस e स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा हमको log की प्रॉपर्टी भी अप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि इस क्वेश्चन को और भी ज्यादा इजीली सॉल्व किया जाए। तो कैसे होगा, देखिए, log की प्रॉपर्टी आती है, log a टू द बेस b अगर होता है तो उसको लिखा जा सकता है log a अपॉन log b। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, log ऑफ log x डिवाइडेड बाय log e का स्क्वायर। ठीक है, तो log की और एक प्रॉपर्टी आपके सामने आएगी, log x टू द पावर m इज इक्वल टू होता है m log x, और log e की वैल्यू जो आती है वो है 1। तो ये भी बात आपको ध्यान में रख लेनी है। तो अगर ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, log ऑफ log x डिवाइडेड बाय 2 आगे आ जाएगा, 2 log e बन जाएगा, और log ये होता है 1। तो इस तरह से हमारे पास जो टर्म होगा log ऑफ log x डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले तो हमको ये सब कुछ कर लेना है, पाई की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, वो भी विद रिस्पेक्ट टू x के। ठीक है, अब क्या होगा, y का डेरिवेटिव तो आएगा dy बाई dx, और यहाँ पे 1/2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको साइड में लिख देंगे। अब log ऑफ log x,
अभी पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था, हमको पता है कि log x को अगर हम x पकड़ते हैं तो इसको log x पकड़ना पड़ेगा और log x का डेरिवेटिव ले लेना पड़ेगा। log x का डेरिवेटिव आता है 1/x और यहाँ पे x की जगह पे कौन है, log x है, log x ले लेना है। लेकिन हमने इसको x पकड़ा था, इस वजह से इसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया उसका डेरिवेटिव हमने मल्टीप्लाई। उसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1/log x इनटू log x का डेरिवेटिव यानी कितना 1/x। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल आंसर मिलेगा log 1/2x log x। तो ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो थर्ड एग्जांपल है y sec of tan of x to the power 4 plus 4। यहाँ पे भी तीन कंपोजिशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका डिफरेंशिएट कैसे करें, चलिए देख लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x होगा, y का डेरिवेटिव एज यूजुअल dy बाय dx, जैसे हमारे पास जैसे हम लेते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये sec x के फॉर्मेट में आ रहा है। तो sec x के फॉर्मेट में अगर आता है तो आपको sec x का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x into tan x। तो इसका डेरिवेटिव आएगा sec of tan of x to the power 4 plus 4 into tan of x to the power 4 plus 4। अभी हमने ऐसा क्यों लिया, हमने इस चीज को x पकड़ा है, इतना ध्यान रख दीजिए। इस चीज को x पकड़ा है तो sec x के फॉर्मेट में हो गया और sec x का डेरिवेटिव निकाल लिया sec x into tan x। लेकिन जिसको x पकड़ा था वो x हमारा था नहीं, तो इस वजह से इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ tan of x to the power 4 plus 4 इस प्रकार। अब ये हो जाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये होगा sec of tan of x to the power 4 plus 4 as it is और tan x to the power 4 plus 4 as it is। उसके बाद निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। अब ये तो tan x के फॉर्मेट में हो गया, तो tan x का डेरिवेटिव क्या आता है sec square x। तो इसका भी डेरिवेटिव क्या आएगा sec square x to the power 4 plus 4। लेकिन अगेन यहाँ पे हमारा जो टर्म था वो स्टैंडर्ड नहीं था, इसको हमने x पकड़ लिया था, उसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब तक हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं आ जाता ना तब तक हमको डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते ही जाना है। इस तरह से हम यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद हम लिखते हैं डायरेक्टली sec of tan of x to the power 4 plus 4 tan of x to the power 4 plus 4 into sec square x to the power 4 plus 4 into, now the derivative of this term x to the power 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब और 4 का डेरिवेटिव आता है 0। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, इसको प्रॉपरली लिख दीजिएगा, हो गया। बस इतना ही आपको सॉल्व करना है। 3 स्टेप आंसर आता है। क्वेश्चन काफी लंबा दिखाई दे रहा है लेकिन आंसर बहुत इजी आता है, बस आपको कंसंट्रेशन से बिल्कुल धीरे धीरे सॉल्व करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है y = e to the power log of log x whole square minus log x square। यहाँ पे कुछ तीन टर्म्स आपके पास दिखाई दे रही है, log of this term and this term। यहाँ पे log x का होल ब्रैकेट स्क्वायर है और यहाँ पे log x का स्क्वायर है। तो देखो थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको log की प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। log of e to the power, अगर log x कुछ इस प्रकार होता है, e to the power log x होता है, जब भी यहाँ पे ब्लॉक का बेस नहीं होता ना, समझ जाने का वहाँ पे e देकर है, क्या देकर है e। तो अगर इस तरह से हमारे पास फॉर्मेट आता है ना तो यहाँ से e और log e जो है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा सिर्फ x। तो ये हमारे log की प्रॉपर्टी है, ध्यान में रख लेना। और इस प्रॉपर्टी का अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ की ये e और log तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। अगेन यहाँ पे x का स्क्वायर है और इसके पहले ही हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि log x टू द पावर m का होता है m log x। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे होल ब्रैकेट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे अप्लाई कर सकते क्योंकि यहाँ पे एंगल का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ तो ये होता है log x का होल स्क्वायर माइनस 2 log x। इस प्रकार देख लीजिए, हमने सारा का सारा जितना भी चीज हमको अप्लाई करनी थी वो हमने कर दिया है, सारे के सारे फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। अभी ये एकदम सिंपलीफाइड रूप में आ गया है। अभी इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx log x स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे x स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 log of x। लेकिन x जिसको पकड़ा था वो x था क्या, नहीं, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस प्रकार।
उसके बाद माइनस, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 आ जाएगा, और log x का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/x। अब फिर से इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 2 log x इनटू log x का डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देंगे 1/x, और यहाँ पे आ जाएगा 2/x। और फाइनली हम अगर यहाँ से 2/x को कॉमन निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा log x माइनस 1, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। अब इसको देखते ही आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कुछ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाला फंडा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई फॉर्मूला याद आता है तो मेरे पास एक फॉर्मूला है यहाँ पे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कुछ यू फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा है जो भी ट्रिग्नोमेट्री का है। तो अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है तो मेरे को cos स्क्वायर जो है वो तो आगे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इससे माइनस साइन को कॉमन निकाल लूंगा। अगर मैं इससे माइनस साइन को कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला क्या मैं इस पे अप्लाई कर सकता हूँ? डेफिनेटली। देख लीजिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि होता है cos 2 थीटा। अब यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है? एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर। तो ये देख लीजिए हमारा एक सिंप्लीफाइड रूप आ गया। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको डिफरेंशिएट तो कर सकता हूँ। तो डिफरेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव जैसे ही हम लिखते हैं dy बाय dx माइनस साइन, उसके बाद cos ऑफ x के फॉर्मेट में है। cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन x। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 2x स्क्वायर कुछ इस प्रकार, और डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको हमने x पकड़ा था जो कि x था क्या? नहीं, इस वजह से उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। और यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, साइन 2x स्क्वायर आ जाता है इनटू 2 कांस्टेंट है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो आता है 2x। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 4x साइन 2x स्क्वायर। देख लीजिए आपके पास आंसर आ गया है वेरी वेरी इजीली। ठीक है, तो ये बढ़ते हमारे 5 एग्जांपल जो आज हमने लिए हैं। ये चेन रूल पे डिपेंड है टोटली। तो आपको और भी एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे, तब तक आप बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।